नमस्कार, हमारे साथ हैं जसवंत जाटव जी, जिनको अभी प्रेजेंटली पशुधन और कुक्कुट विकास का अध्यक्ष बनाया गया है, निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आपको एक पशुधन और कुक्कुट निगम जैसे महत्वपूर्ण विभाग का आपको चेयरमैन बनाया गया है। और इससे संबंधित मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके विभाग से रिलेटेड अभी पिछले महीने 2021 में दिसंबर में शिवराज सरकार ने किसानों के लिए एक सब्सिडी प्लान किया था। उसमें यह था कि अगर कोई भी किसान फार्मर हुआ, उसकी अगर कोई जानवर मर जाता है तो उनको पर्टिकुलर सब्सिडी दी जाएगी एज इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके अलावा आपकी शिवराज सरकार और किस किस योजनाओं पर काम कर रही है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी है श्रीमती सिंधिया जी के अनुरोध पर, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रही बात मध्य प्रदेश शासन की नीतियों की, सरकार की नीतियों की, तो मेरे विभाग से जो किसानों के लिए पशुधन विकास के लिए जो काम किया जाता है, उसमें हमारे पास 3-4 योजनाएं हैं। जिसको आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, वो मुआवजे नहीं है, वो बीमा योजना है। इसको करेक्ट कर लें अपन। हमारा विभाग किसानों के जो पशुधन है, उसका जो कैटल्स है, उसका बीमा कराता है। और जब बीमा जब हमारा होता है तो निश्चित ही जब उसकी असामयिक डेथ हो जाए या कोई कारणवश, तो हम उसको उसकी बीमा राशि मिलती है। दूसरा, सब्सिडी के योजना के बारे में आपसे बात करूं तो सब्सिडी केवल हम हमारे यहाँ से, जैसे हम बकरी का लोन फाइनेंस करते हैं, सीप का, भेड़ के लिए लोन प्रकरण जो आते हैं, उसके लिए हम सब्सिडी देते हैं। अच्छा। जी हाँ, तो उसके भी कई प्रकरण अभी मैंने चूँकि अभी पिछले ही हफ्ते पदभार ग्रहण किया है और मैं उसको अंतर्मन से देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। समझने के बाद चूँकि मोटा मोटा मैं जानता हूँ कि इतनी योजनाएं जो हम संचालित करने जा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ मिल्क का काम होता है, तो अभी हम चिल्ड मिल्क लगाने का कई जगह प्लांट लगाने का तैयारी है। सबसे बड़ा काम हमारा प्रदेश में सीमेंस का है। जो हम एक अच्छी नस्ल के नस्ल सुधार का काम हम करते हैं। उसमें कई 16 प्रकार की नस्लों का हमने प्रावधान किया और हम अपने विभाग के द्वारा हमारे भोपाल से ही सीमेंस का कार्यक्रम करते हैं। और सीमेंस केवल मध्य प्रदेश में केवल नहीं करते, हम अदर स्टेट में भी सीमेंस अवेलेबल कराते हैं। करीब हम 4-5 स्टेटों में एमपी के अलावा अलग से सीमेंस कराते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा होता है। अब पिछली वर्ष का हमारा जो टारगेट रहा है वो 32 से 35 लाख सीमेंस हमने कैटल सुधार के लिए दिया है। और ऐसे ही प्रदेश में अन्य जगहों पर दिया है और इसमें और सुधार लाने की ज़रूरत है। अभी हमारे पास सीमेंस के 2 प्लांट हैं, 2 कारखाने हैं। मतलब जो एक भोपाल में है, एक अभी हमने नया दतिया ज़िले में स्थापित किया है। उससे भी हमारे पास डिमांड भी बहुत अधिक है। तो निश्चित ही किसान की आय दोगुनी कैसे हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा ध्येय है कि हम किसान की आय को दोगुना करना चाहते हैं, तो खेती तो सीमित है। हमने सिंचाई के मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिए, नहरें अधिक बना दी, सिंचाई के रकबा हमारा अधिक बढ़ गया, लेकिन खेत हमारे सीमित हैं। तो उन सीमित खेतों को हम किसान की आय दुगनी कैसे करें, तो हम उसको पशुधन के माध्यम से उनकी आय दुगनी करना चाहते हैं। और जो भी प्रदेशवासी जो हितग्राही अगर भेड़ पालन का काम करना चाहते हैं, बकरी पालन का काम करना चाहते हैं, गाय कैटल का काम करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोन प्रोवाइड कराते हैं। और उसमें SC ST के लिए 50% की सब्सिडी का प्रावधान है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि लोग, किसान भाई, हमारे किसान बंधु बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, चाहे रूरल क्षेत्र के हों चाहे अर्बन क्षेत्र के हों, और इसमें डिमांड करें। हमारे विभाग के द्वारा, कॉरपोरेशन के द्वारा बहुत अपार संभावना है इसमें किसानों की आय दोगुनी करने का, उनके जीवन में खुशहाली लाने का। अब चूँकि आप शिवपुरी ज़िले से बिलोंग करते हैं, करेरा से आप XMLA रहे हैं, तो आप अध्यक्ष बन चुके हैं, इवन आपको कैबिनेट का दर्जा मिल चुका है। तो आप शिवपुरी ज़िले के लिए पर्टिकुलर आप कौन कौन सी योजनाएं लेके जाने वाले हैं? क्योंकि शिवपुरी वासियों को एक तरीके से एक उम्मीद है कि आप कैबिनेट का आपको प्रोटोकॉल मिला है, तो एक सौगात आप क्या लेके जाने वाले हैं अपने साथ?
जी बात सही है कि निगम का चेयरमैन बनाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। इसके लिए मैं सहृदय श्रीमंत महाराज साहब का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं उनका एक आम कार्यकर्ता हूं। रही बात शिवपुरी जिले पर्टिकुलर योजनाओं की, तो जब मैं एमएलए था तब भी मैंने कई योजना लाने का काम किया। सिंचाई के क्षेत्र में वो मैंने 9 स्टॉप डैम मंजूर कराए जिनके टेंडर वर्क हो चुका है। वहाँ पर अपने नगर में मैंने पार्क निर्माण का कार्य किया है। सब्जी मंडी निर्माण का 3.25 करोड़ की सब्जी मंडी निर्माण का कार्य किया है जो सेंक्शन हो गई है। अभी मैंने 6.5 करोड़ का बस स्टैंड माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वहाँ पर सेंक्शन हुआ है। सिंचाई के क्षेत्र में मैंने काम किया है वहाँ पर। अभी मेरी टीला तालाब परियोजना जो लगातार निरंतर मैं उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी उसको देख रहा है, उसको पूरा करना है। उसमें 58 करोड़ रुपए की हमें आवश्यकता है। अगर वो टीला तालाब परियोजना हमारी पूरी हो जाती है तो करैरा विधानसभा का करैरा तहसील जो कभी कभी सूखा से प्रभावित होता है वो कभी प्रभावित नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराज साहब के अनुरोध पर हमें स्नातक महाविद्यालय दिनारा में दिया है। ये बहुत बड़ी सौगात है हमारे क्षेत्रवासियों के लिए। क्षेत्रवासियों में बड़ी हर्ष है, बड़ा प्रसन्नता है कि स्नातक महाविद्यालय, शासकीय स्नातक महाविद्यालय। क्योंकि मैंने अभी देखा भी था आपका एक जोशीला स्वागत हुआ है ना। तो वो मेरे क्षेत्रवासियों का, मेरे अपनों का, बड़ों का और मेरे मित्रों का, मेरे सहयोगियों का और युवाओं का मेरे प्रति प्यार है, स्नेह है। इसके लिए भी मैं उनको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अब हम थोड़ा ओबीसी के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। चूँकि अभी मैं आपसे जो कह रहा था, दिसंबर में शिवराज सरकार ने जो सब्सिडी बीमा जो जिसकी बात कर रहे थे उसमें 70% अनुसूचित जाति और ओबीसी कास्ट के लिए उन्होंने सब्सिडी कहें या बीमा कहें वो अनाउंस किया था। और दूसरी तरफ जो कि ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है, एक तरफ तो आप सब्सिडी दे रहे हैं 70%, दूसरी तरफ आप जो ओबीसी आरक्षण है उसकी खिलाफत कर रहे हैं। तो ऐसे इसके बारे में आप समझाइए। मैं आपको बता दूं, आपका प्रश्न ही शायद ठीक नहीं है, इसको अपन करेक्ट करना पड़ेगा। ओबीसी के विरोध कौन है? ओबीसी के विरुद्ध में कौन है? कोई नहीं। हमारी सरकार तो नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री तो नहीं है, हमारी सरकार तो नहीं है। अब देखिए, कोई भी पिटीशन करता ने पिटीशन डाल दी माननीय न्यायालय के, तो वो माननीय न्यायालय का फैसला है उसका। चूँकि माननीय न्यायालय हमारा सर्वोपरि है और न्यायालय का फैसला है, लेकिन उसके बावजूद देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री की संजीदगी, उनकी ओबीसी के प्रति, आम जनता के प्रति, सभी वर्गों के प्रति कितनी गंभीरता से वो लेते हैं कि उन्होंने तत्कालीन विधानसभा में संकल्प पारित किया और संकल्प पारित करने के बाद उस विधेयक को वापस लिया और संकल्प पारित करने के बाद माननीय न्यायालय में पुनः गए। हमने रिट पिटीशन किया है वहाँ पर और माननीय न्यायालय से आग्रह करना चाह रहे हैं, आग्रह किया भी है। हमारे सॉलिसिटर जनरल वहाँ पर देख रहे हैं उसको, आप देख रहे हैं, पूरी सरकार उसमें लगी है। माननीय मुख्यमंत्री चिंतित हैं। चिंतित इसलिए कि हम किसी का हक और अधिकार छीन नहीं सकते। ओबीसी को आरक्षण भी संवैधानिक अधिकार है। मैं भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूं, बिल्कुल हमारी सरकार चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ओबीसी को उनका अपना हक अधिकार आरक्षण के रूप में उनको मिलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री ने तो ये भी चल के बढ़ के बोला है, आपने सुना भी होगा, कि हम ओबीसी को बिना आरक्षण के चुनाव भी नहीं कराएंगे, उनको चुनाव में आरक्षण मिलना चाहिए। अब चूँकि कोरोना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तीसरी लहर ऑलमोस्ट आई गई है, 500 साढ़े 500 केसेस मध्य प्रदेश में निकलना चालू हो गए हैं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी गाइडलाइन कोरोना को लेकर बना दी है, 250 से ज़्यादा शादी में नहीं आ पाएंगे, 50 से ज़्यादा मैयत में नहीं आ पाएंगे। दूसरी तरफ आपके पार्टी के बड़े नेता मसाल यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी भारी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो क्या ये कोरोना गाइडलाइन सिर्फ आम जनता के लिए, नेताओं के लिए नहीं है? देखिए, आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन कोरोना को लेकर बैठकें कर रहे हैं, प्रशासन को लेकर बैठकें कर रहे हैं, लगातार चिंतित हैं। उन्हें दूसरी लहर में जो लड़ाई लड़ी है माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं प्रदेश की जनता की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। इतनी बड़ी कैजुअलिटी हमारे क्षेत्र में, प्रदेश में हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी गंभीरता को लेकर पूरे प्रशासन को लेकर जो लड़ाई लड़ी और कोरोना को दूसरी लहर में हराने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जे संजीदगी है कि अभी से, आज से 10 दिन पूर्व से वो लगातार कंटिन्यू कोरोना के बारे में मीटिंगें ले रहे हैं और लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि उनके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। हम तीसरी लहर से भी लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे निश्चित ही। रही बात कुछ जनप्रतिनिधियों की मसाल यात्रा की या कोई भी जो यात्रा निकाली जा रही है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ये हमें नहीं निकालना है, हमें कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए आगे बढ़ना है।
हम और हमारा प्रदेश लॉकडाउन में न जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इसके लिए पूरी मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है कि हमें लॉकडाउन का सामना न करना पड़े। तो लॉकडाउन का सामना करने में हमारी वित्तीय व्यवस्था की हालत ख़राब होती है और वो भार पूरी जनता के ऊपर आता है, सरकार के ऊपर केवल नहीं आता, हमारी पूरी जनता को भुगतना पड़ता है। अभी मैं एक और बता दूं, मेरा 9 तारीख में एक कार्यक्रम प्रस्तावित था। चूँकि मैं प्रथम नागर आगमन का मेरा कार्यक्रम खरेरा का तो मैंने किया था, लेकिन हमारा नरवर मगरौनी का था। मैंने 6 तारीख को अनाउंसमेंट किया था कि मैं 9 तारीख को वहाँ उस क्षेत्र का दौरा करूँगा और लोग का अभिवादन स्वीकार करूँगा। लेकिन जब मैंने हालात को समझा कि कोरोना की स्थिति में ये ठीक नहीं है, तो आपको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, कवरेज के माध्यम से मैंने अपना कार्यक्रम रद्द किया है, निरस्त किया है। मैंने कहा, मैंने सबको हाथ जोड़ के निवेदन किया अपने क्षेत्रवासियों को कि मैं सामान्य तरीके से आपका सिंगल वन मैन होके आपके घर पर आऊँगा, आपके द्वार पर आऊँगा और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। ये गंभीरता है कोरोना के प्रति। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो कहीं सरकार कुछ चूक तो नहीं कर रही है? क्योंकि हम पहले ही दूसरी लहर में काफ़ी कुछ सह चुके हैं और देख चुके हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जो सरकार के प्रवक्ता भी हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, वो लगातार प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा और उनसे बेहतर मैं नहीं जानता वो, क्योंकि पूरे प्रदेश की समीक्षा करते हैं प्रदेश के अधिकारियों के साथ में बैठ के, तो उनको ज़्यादा जानकारी है। और ये तो समयबद्ध है सब कुछ, परिस्थिति वैसे माहौल जिस प्रकार का आज क्या स्थिति क्रिएट हो रही है, कल क्या क्रिएट होगी। जैसे हमारे हर प्रतिदिन कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो ये निश्चित तो नहीं कहा सकता कि ये बात सही है कि लॉकडाउन में हमको नहीं जाना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, उनकी बात को ही सपोर्ट करता हूँ, उनकी बात को ही दोहराया कि हमें लॉकडाउन में ना जाना पड़े, क्योंकि हमारी सरकार की केवल अकेली नहीं, आम जनता की भी वित्तीय स्थिति खराब होती है। तो जो भी आएगा, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी, पूरी सरकार आपके सामने और अच्छा काम कर रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे जसवंत जाटव जी, जिनको फिलहाल अभी पशुधन और कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ बस इतना ही। मैं सुमित, हिंदुस्तान समाचार के साथ। नमस्कार।